सबको जय मसीह। धन्यवाद। क्या परमेश्वर को उस वचन को सिखाया जाएगा जो परमेश्वर ने। कल मेरे पास कुछ और वचन था, जैसे मैं कल हम अरुण बेटे के घर गए थे तो वहाँ परमेश्वर ने कुछ और वचन था मेरे पास, लेकिन परमेश्वर ने दूसरा वचन मेरे से कहा ये दे, यहाँ पर ये जरूरत है, तो वो वचन दिया। क्योंकि हम जब बोलते हैं तो हम नहीं बोलते, परमेश्वर का आत्मा बोलता है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते। और फिर आज सुबह भी मैं सोच रही थी कि आज मेरा यहाँ प्रचार है, प्रभु यीशु मसीह के वचन मुझको देने, तो मैं 3-4 दिन पहले से कोई और वचन थे जो मैंने लिख के रखे थे, मैं लिखे थे मेरा परसों चौथे, लेकिन सुबह उठते उठते परमेश्वर ने कहा नहीं ये दे, क्योंकि मैं अपने बच्चों को आशीष देना चाहता हूँ। हालेलुया। और अभी तक कोई बच्चा आशीष में नहीं आया है। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि मैं तुमको बहुत ऐसे आशीष दूँ, इतनी आशीष दूँ कि तुम बढ़ते जाओ, दुनिया देखे कि तुम परमेश्वर के वचनों को मानकर, परमेश्वर के वचन को समझकर परमेश्वर की आशीषों में बढ़ रहे हो। और वो वचन परमेश्वर ने आज सुबह मेरे को बदल दिया और कहा कि ये वचन दे जो कि मेरे बच्चों को जरूरत है, क्योंकि मेरे बच्चे चर्च में जरूर आते, मीटिंगों में जरूर जाते, लेकिन मेरी आज्ञाओं को नहीं मानते। परमेश्वर के वचन हम जरूर सुनते हैं, सारी दुनिया का ये दस्तूर हो गया है कि वो चर्च में जाते हैं, मीटिंगों में जाते हैं, कहाँ पर मीटिंग्स होती है वहाँ पर जाते हैं, और लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को कोई नहीं मानता। जिस दिन हम परमेश्वर की आज्ञा को मानने लगेंगे उस दिन क्या होगा? आपका जीवन बदल जाएगा, आपके जीवन आशीषों से भर जाएंगे। आपको मनुष्यों के चेहरे पर नहीं देखना पड़ेगा कि मेरे को घर चलाने के लिए आपकी जरूरत है भाई, मुझे घर चलाने के लिए आपकी जरूरत है बहन, मुझे घर चलाने के लिए, मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए आपकी जरूरत है मेरे भाई मेरी बहन। लेकिन जब हम परमेश्वर के चेहरे को देखते हैं तो परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। क्योंकि मेरे जीवन में परमेश्वर ने ऐसे ही आशीष दिए, मैं यहाँ पर मनुष्य की वजह से नहीं खड़ी थी। हालेलुया। तो आज मैंने आशीष पाई है, मनुष्य की वजह से नहीं पाई है। परमेश्वर ने पहले से वो योजना बना रखी थी मेरे को देखकर कि ये बेटी मेरी आज्ञाओं को मान रही है, ये बेटी अपने बच्चों को भी मेरी आज्ञाओं में चला रही है, इसलिए वो आशीषों को परमेश्वर ने मुझे दिया। हालेलुया। और आप सब जानते हैं मेरी सारी आशीषों को, क्योंकि ये सब आशीषें हमारे को परमेश्वर ने दी है। तो परमेश्वर के पीछे चलने के लिए हमको परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना चाहिए। हम लोग वचन सुनते जरूर है, जैसा अभी बेटे ने कहा, विश्वास वचन के सुनने से आता है ना। सुनना मसीह के वचन से होता है, सुनना मसीह के वचन से होता है। आज तक आप लोग संसार की सुनते आए हो, वो सुनना ही नहीं है। हालेलुया। संसार की हम सुनते हैं, सुबह से लेकर शाम तक बेकार की बातें करते हैं जो वो सुनना ही नहीं है, जिससे और हमारे अंदर उदासी आ जाती है, दुख आ जाता है, तकलीफ आ जाती है। उनकी दुख सुनकर, उनके परेशानी सुनकर, न्यूज़ सुनकर, मोबाइल में न्यूज़ सुनते हैं, उससे क्या मिलता? कुछ नहीं। लेकिन जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, मसीह के वचन को सुनते हैं, वो होता सुनना। हालेलुया। क्योंकि उसके सुनने से हमारे जीवन में काम होता है। हालेलुया। अगर हम वचन को सुनकर नहीं मानते तो हमारे जीवन में काम नहीं होगा। अगर हम सुबह से लेकर रात तक संसार की बातें सुनते रहेंगे, यूट्यूब में और समाचार सुनते रहेंगे, तो आपके जीवन में कोई काम हुए और बल्कि परेशानियां बढ़ जाती है। और हमें दूसरों के दुख सुन के, अरे बेचारे सब क्या हो गया, देखो कितना बुरा हो रहा है संसार में, ये तो हमारे अंदर कोई उन्नति नहीं आती। लेकिन जब मसीह के वचन को सुनते हैं और मसीह के वचन के सुनने से हमारे अंदर बदलाव आते हैं, हमारे घरों में बदलाव आते हैं, हमारे जीवन में आशीष आती है। करके देखो। हालेलुया। आज तक आप लोगों ने वचन सुने परमेश्वर के, लेकिन करा कुछ नहीं है। आपके वचन सुन रहे हैं लेकिन मन में कुछ और चल रहा है। हालेलुया। जब मन में कुछ और चल रहा है तो कैसे हम आशीष पाएंगे? मन में संसार चल रहा है, मन में संसार की बातें चल रही है, और जो परमेश्वर के बारे में बताया जा रहा है उसको इस काम से सुनना, इस काम से हम निकाल देते हैं, और फिर जैसे संडे को आते हैं
वैसे ही दूसरे संडे को भी आ जाते हैं, बदलाव नहीं आता। बस गवाहियाँ एक ही है सबके पास, गवाहियाँ सबके पास एक ही है कि मैं बीमार था, मेरा बेटा बीमार था, मेरी बेटी बीमार थी, यीशु मसीह ने चंगा कर दिया। अब यीशु मसीह को तुमने क्या दिया? उसने हमारे लिए ये किया। अभी बहन लेकर आई थी गवाही देने के लिए कि मेरे बेटे के लिए मैंने आप सबसे कहा था प्रार्थना करो, उसका काम लग गया, बस छुट्टी। यीशु मसीह को अब हम छोड़ दो अब यीशु मसीह। यीशु मसीह हमारी प्रार्थना सुनते, यीशु मसीह हमें चंगा करते हैं। अब यीशु मसीह की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने प्रार्थना करी, इसलिए आप हमारे प्रभु हैं। हालेलुया। हम आपके पीछे चलेंगे, और जो लोग यीशु मसीह के पीछे नहीं चलते, उसकी गवाहियों को देखकर भी और मनुष्य के पीछे चलते हुए कभी आशीष ही नहीं पाएंगे। वो जिंदगी भर ऐसी जैसे है वैसी जिंदगी भर उनके पास सालों साल के, मैं 17-18 साल के बाद आई हूँ, लोगों को वैसे ही देखा, बल्कि और भी बदतर देखा। और मैंने आशीषों पे आशीष, आशीषों पे आशीष, आशीषों पे आशीष पाई है यीशु मसीह की आज्ञा को मानकर। बाइबल को पढ़ कर मैंने आशीषें पाई है। हालेलुया। उसके अनुसार चल के मैंने आशीषें पाई है। मैं आज़ाद हूँ। हालेलुया। आज आप में कोई आज़ाद है? कितने सालों से आप लोग वचन सुन रहे हैं? कितनी बार आप लोग चर्चों में जाते हैं, दूर दूर बड़े बड़े चर्चों में लोग जाते हैं, कोई आशीष नहीं है किसी के पास, क्योंकि आप लोगों ने वचन सुनकर माना नहीं, उसको ग्रहण नहीं किया परमेश्वर के वचन को। तो आज मैं ऐसा वचन बताऊंगी जो परमेश्वर ने खुद कहा है, क्योंकि पूरी बाइबल में परमेश्वर उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक खुद कहता है, और जो वो खुद कह रहा है उसको हमें मानना है। लेकिन जब मनुष्य खुद कहते हैं हम जल्दी मानकर परेशानी में फंस जाते हैं, गड़बड़ी में फंस जाते हैं, और कर्जदार हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, और परेशान रहते हैं मनुष्यों की सुनकर। लेकिन जब हम परमेश्वर की सुनते हैं, परमेश्वर के अनुसार करते हैं, तब हमारे जीवन में आशीष आती है। आज की तारीख है 14, इस बात को लिख लो। आज जो वचन दूंगी उस आज 14 अप्रैल 2024, आज जो वचन दूंगी, अगर इस वचन को सुनकर आपने ग्रहण कर लिया अपने अंदर, मैं सच कह रही हूँ अगले महीने से आपके पास आशीष ही आशीष आएगी। हालेलुया। और आपके जीवन बदलेंगे। लोग क्या चाहते हैं? सिर्फ आशीष। किसकी? रोटी कपड़ा मकान की आशीष। और अभी भी आपके माइंड में यही चल रहा होगा, आशीष क्या होगी? बड़े बड़े मकानों पर रहेंगे जाकर, और अच्छी जगहों में जाकर रहेंगे। ये आशीष परमेश्वर तो यूं ही दे देता है। परमेश्वर के पीछे चलो, हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा को मानो। तो परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है निर्गमन 25 का 1 में, निकाला आप लोगों ने वचन, निर्गमन 25। तो सबसे पहले हम अपनी बाइबल बंद करेंगे और मेरे पीछे बोलेंगे सारे, ऐसे बाइबल को ऊपर उठाएंगे, तब अपने अपनी बाइबल को ऊपर उठाएंगे। अब मेरे पीछे बोलेंगे, ये मेरी बाइबल है, ये मेरी बाइबल है, इसमें मेरे विषय में जो कुछ लिखा है वो मैं हूँ, इसमें मेरे विषय में जो कुछ लिखा है वो मैं हूँ, मेरे विषय करने को जो कुछ इसमें लिखा है वो मैं कर सकता हूँ, मेरे विषय करने को जो कुछ इसमें लिखा है वो मैं कर सकता हूँ। आज मुझको परमेश्वर का वचन सिखाया जाएगा, आज मुझको परमेश्वर का वचन सिखाया जाएगा, मैं ग्रहण करने ही वाला हूँ, मैं ग्रहण करने ही वाला हूँ। अविनाशी, अविनाशी, सर्वदा जीवित रहने वाला बीज, सर्वदा जीवित रहने वाला बीज, परमेश्वर के वचन का बीज, परमेश्वर के वचन का बीज, और ये मेरे जीवन को बदलेगा, और ये मेरे जीवन को बदलेगा। मैं फिर वैसा नहीं रहूंगा, मैं फिर वैसा नहीं रहूंगा, कभी नहीं ऐसा रहूंगा, कभी नहीं ऐसा रहूंगा, मैं बदल जाऊंगा, मैं बदल जाऊंगा। हालेलुया, आमीन। तो आपने ये अंगीकार किया भी, अब जैसा आपने बोला है ऐसा आपके जीवन में अब हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और इस वचन को ध्यान से सुनो और ऐसा ही करना शुरू कर दो जैसा परमेश्वर कह रहा है।
तो यहाँ लिखा हुआ है 25 का 1 और 2 में। यहोवा ने मूसा से कहा, हम्म, इसराइलियों से ये कहना कि मेरे लिए भेंट लाए, जितने अपनी इच्छा से देना चाहें उन्हीं सबों से मेरी भेंट ले। हालेलुया। हालेलुया। कौन कह रहा? यहोवा। यहोवा ने मूसा से कहा। इसराइलियों से हम यहाँ पर विश्वासी लगा देंगे हम। यहोवा ने मूसा से कहा, विश्वासियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाएं, जितने अपनी इच्छा से देना चाहें उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। और जो अपनी इच्छा से ना दे उनसे लेना ही मत। हालेलुया। हालेलुया। उनसे क्यों ले हम? हालेलुया। इसलिए कौन कह रहा है यहाँ पर? यहोवा परमेश्वर कह रहे हैं। अब हम अपने परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे क्या? कि इसमें बाइबल में जो कुछ मेरे विषय में लिखा वो मैं हूँ और वो मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? यहोवा ने मूसा से कहा, विश्वासियों से ये कहना कि मेरे लिए भेंट लाए। परमेश्वर भेंट मांग रहा है। हालेलुया। ये मैं नहीं कह रही, यहाँ पर यहोवा परमेश्वर कह रहा है। और भेंट का नाम सुनते ही हम बगले झांकने लगते हैं। हालेलुया। क्योंकि किसी को नहीं पता है इसमें कितनी बड़ी आशीष है। ये मेरे जीवन की गवाही है। मेरे पास तो नौकरी नहीं थी, मेरे पास कुछ काम नहीं था, 3 बच्चे थे बस, और 3 बच्चों के साथ सिर्फ परमेश्वर के चरणों में बैठी रहती थी, स्तुति आराधना वचन प्रार्थना करते रहते थे, और वचन इसमें से मैं पढ़ती रहती थी, बच्चे पढ़ते रहते थे। तो जब मेरे सामने ये वचन आया कि यहोवा ने कहा कि मेरे लिए भेंट लाए, जितने अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना, तो मैं कहा प्रभु मैं अपनी इच्छा से ला। हालेलुया। जो मेरे पास था भी नहीं उसमें से भी मैं परमेश्वर अपनी इच्छा से लाना शुरू किया। परमेश्वर के पास वचन पढ़ पढ़ के, मेरे को कोई पास्टर बताने नहीं आया, कोई मनुष्य मुझे बताना नहीं आया, मैंने वचन पढ़ के परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार मैं चली हुई। और परमेश्वर की आज्ञाओं को मैंने तीनों बच्चों को सिखाया है और वो आज तक उस पर चल रहे हैं। और मैं भी उसी आज तक परमेश्वर की उसी वचनों पे मैं चल रही हूँ कि मैं अपनी इच्छा से, क्योंकि मैं जानती हूँ सृष्टि करता सारे भूमंडल का परमेश्वर, हमारा सच्चा परमेश्वर, जिसने हम सबसे प्यार किया, जिसने हम सब मनुष्य जाति को अपने स्वरूप में अपनी समानता में बनाया, जो हमसे प्यार करता है, जो हमें बचाना चाहता है और जो हमको स्वर्ग में रखना चाहता है, और जो हमको दुखों से, तकलीफों से, परेशानियों से, दर्द से, चोट से, हर एक बात से हमें बचाना चाहता है। उसके पास हम क्या ना लाएं, क्योंकि जब हम उसके पास लाते हैं तो वो 1000 गुना वापस करके हमें लौटाता है। हालेलुया। वो हमें लौटाता है। तो जैसा नहीं किसी मनुष्य ने लिया और मनुष्य लेके क्या करते हैं, हमें लौटाते नहीं है। अरे भैया इसने इतने साल पहले कर्जा लिया था, इतने साल होगा अभी तक इन्हें वापस ही नहीं करा, और दुखों में पड़े रहते हैं। हालेलुया। ये मनुष्य, परमेश्वर मनुष्य नहीं जो बदल जाए, और परमेश्वर आदमी नहीं जो झूठ बोले। हालेलुया। जो परमेश्वर वचन कहता है ना उसको पूरा करता है। और परमेश्वर क्या कहता कि ऐसा करके मुझे परखो। परमेश्वर खुद कह रहा है मुझे परखो। और फिर यहाँ पर जो अपनी इच्छा से लाए, तो जो अपनी इच्छा से लाए तो उसके पास परमेश्वर उसके ऊपर 1000 गुना वापस लौटाता है। मेरे पास चाहे 10 रुपये भी होता था तो 10 रुपये का भी 10वां से निकालती थी 1 रुपया, और वो भी ऐसे ही नहीं निकालती, ले बोले ये तनख्वाह लाया हूँ इसमें से 10वां निकाल के दे देना प्रभु को, जैसे प्रभु की काल। हालेलुया। हम परमेश्वर का आदर नहीं करते। और हमारे पास 10 रुपये भी आता था तो मैं तीनों बच्चों को बैठाती थी, चारों हम घुटने टेकते और 10 रुपये के लिए भी धन्यवाद देते थे। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, इसमें से हम आपका 10वां लेकर आते हैं। तो उसमें से 1 रुपया निकाल के चारों जन हाथ में लेके और उसको धन्यवाद देते थे परमेश्वर को। और जब हम धन्यवाद देते थे उसका बाकी जो 10वां अंश, 10 रुपये में से 1 रुपया परमेश्वर का, 9 रुपया हमारे। हालेलुया। कितना ज्यादा वो हमें फिर भी हमारी चिंता कर रहा है, फिर भी वो हमें ज्यादा दे रहा है। अब वो 1 रुपया लेके उसको 1 करोड़ में हमारे पर लौटाता है। हालेलुया। 1 करोड़ करके 1 रुपये को हमारे ऊपर लौटाता है। लेकिन हम परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं, और जो परमेश्वर को तुच्छ जानता है परमेश्वर उनको तुच्छ जानता है। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर को नहीं वरन अपने आप को देखते हैं। और फिर उसमें से ऑफरिंग भी मैं 10 में से 4 रुपया भी ऑफरिंग का निकाल के रखती थी परमेश्वर के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ संडे को और शुक्रवार को भी चर्च लगता था, तो वहाँ पर भी जाकर हम ऑफरिंग भी डालते थे चारों जने। तो 8 रुपये हो गए संडे और फ्राइडे के।
तो ये सब मैंने परमेश्वर के लिए किया। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा तू मेरे लिए नहीं कर रही, तू अपने लिए कर रही है। हालेलुया। लेकिन मैं कह नहीं प्रभु, मैं तुझसे प्यार करती हूँ, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस मुझे तू चाहिए। मैं जानती हूँ तेरे चरणों में रहने से हम सुरक्षित रहेंगे, हम किसी दुख में नहीं रहेंगे, हम किसी तकलीफ में नहीं रहेंगे। ये मैं बच्चों को लेकर उनके पास बैठती थी और मैं बच्चों से कहती थी, बच्चों मुझे छोड़ देना, यीशु मसीह को मत छोड़ना, क्योंकि यीशु मसीह हमसे प्यार करता है। मैं एक दिन तुम्हें धोखा दे दूँगी लेकिन वो नहीं देगा। हालेलुया। तो परमेश्वर, मैं बच्चों को हमेशा यही बताती रहती थी और परमेश्वर ने वो सुनकर हमारे जीवन में वो कार्य किए और वो जैसा जैसा बाइबल में लिखा वैसा वैसा हमने किया। अभी हम निकालेंगे मलाकी 3:10। तो यहाँ पर प्रभु क्या कह रहा है? सारे दशमांश भंडार में ले आओ। कौन कह रहा है? ये कोई मनुष्य कह रहा है? कौन कह रहा है? क्या हम सुन रहे हैं? क्या हमारे कान खुले हुए परमेश्वर के वचन सुनने से? क्योंकि परमेश्वर का वचन सुनने से विश्वास आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। परमेश्वर के भवन में भोजन वस्तु रहे। क्या परमेश्वर को भोजन की जरूरत है? वो तो खुद पृथ्वी के ऊपर भोजन की वस्तुओं को उगाता है, खेतों में उगाता है। सारे खेत, पेड़, सब्जियां, फल, ये सब परमेश्वर ही लगाता है। लेकिन उसको जरूरत नहीं, वो हमारे लिए क्या है कि तुम दशमांश लेकर आओगे भंडार में तो मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। क्या अभी तक हमने परमेश्वर को परखा ऐसा करके? क्या कोई है यहाँ पर जो परमेश्वर को इस बात से परखता है कि परमेश्वर खुद कह रहा है ऐसा करके मुझे परखो? तो मैं कहती नहीं प्रभु, हम तुझे नहीं परखेंगे, हम जानते तू सच्चा है, हम जानते तू सब कुछ कर सकता है। और फिर उसने कहा ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। कितनी बड़ी बात है। परमेश्वर कह रहा है ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा भुड़कूंगा कि वो तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी। आज सारी जातियां क्या हमें धन्य कहती? सारी जातियां हमारे को बोलती ये क्रिश्चियन लोग, दारू पीने वाले, लड़कीबाज, सारी बातें उल्टी उल्टी बोलते वो लोग। तो पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते। तो ऐसा परमेश्वर की महिमा के लिए हमारे को अपने जीवन को बदलना है। और वहां पर परमेश्वर कहता है ऐसा करके तुम परखो, तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। तो सेनाओं के यहोवा का वचन क्या है कि सारी जातियां क्या हमें धन्य कहती हैं? क्योंकि हमारे चाल चलन ने परमेश्वर के नाम को बदनाम कर रखा है। हम परमेश्वर के पास नहीं आते, हम अपनी मर्जी से जीते हैं, हम अपनी मर्जी से चलते हैं, हम अपनी मर्जी से काम काज करते हैं और परमेश्वर के पास आना नहीं चाहते। और परमेश्वर के पास जो परमेश्वर ने कहा है कि मेरे लिए तुम भेंट लेकर आओ, जो अपनी इच्छा से लाए उसी से मेरी भेंट लेना। और परमेश्वर कहता मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा भड़कूंगा कि तुम्हारी दाखलता के फल कच्चे ना गिरेंगे। और खेतों में लोगों के खेत बंजर भूमि हो गई है, खेतों में कोई अनाज नहीं उग रहा है और क्या क्या वहाँ पर फल कच्चे गिर जाते हैं। कितने लोगों ने मुझको बुला के बोला कि आंटी जी हमारे पेड़ में फल इसके आते हैं और कच्चे गिर जाते हैं, इसके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं कहा अपने जीवन को बदलो। हालेलुया। क्योंकि जब हम अपने जीवन को बदलते हैं, जब हम परमेश्वर के लिए उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, बिना प्रार्थना के हमारे जीवन में आशीष ही आशीष होती है। मैंने अपनी जिंदगी के लिए कभी किसी से नहीं कहा कि हमारे लिए प्रार्थना कर दो। 3 बच्चों के साथ मैं अकेली रहती थी और परमेश्वर के चरणों में रहती थी। किसी से नहीं कहा कि मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना कर दो ये अच्छे स्कूल में पढ़े, मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना कर दो कि इनकी नौकरी लग जाए, मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना कर दो कि हमें अच्छा घर मिल जाए, मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना कर दो, मेरे लिए प्रार्थना कर दो कि हम अच्छी तरह रहे। मेरे को परमेश्वर ने समझाया तू अपना ही जीवन मुझे दे दे, तुझे प्रार्थना करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
जैसा मैं कह रहा हूँ तू वैसे ही कर, तो तेरे जीवन में आशीष आएगी। मैंने किसी से प्रार्थना नहीं करवाई, सिर्फ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चली हूँ। इस वचन के अनुसार जब मैं चली हूँ तो सबके ऊपर परमेश्वर ने मुझे ऊंचा उठा दिया। हालेलुया। क्योंकि मैं परमेश्वर की इच्छा पे चली, बच्चों को परमेश्वर की इच्छा पे चलाई, और परमेश्वर ने हमारे लिए योजना बना रखी थी कि ये बच्चे मेरी आज्ञा को मान रहे हैं, ये बच्चे मेरी इच्छा को पूरा कर रहे हैं, और ये बच्चे अपने लिए नहीं जी रहे हैं, ये बच्चे मेरे लिए जी रहे हैं। तो आज मैं सबके ऊपर, हालेलुया, पूरी पूरी दिल्ली में परमेश्वर ने सबके ऊपर उठा के रखा है। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि ये सारी बातें परमेश्वर की योजना में थी, उसने ऊपर उठाया। और वो कहता है जैसे तूने अपने जीवन में किया है वैसे लोगों को भी सिखा, ताकि जो आशीष मैंने तुझे दी है मैं इनको भी दूंगा। और वो आशीष आप लोगों को लेकर चलना है कि जैसा बाइबल में लिखा है वैसे हमें हम सबको करना है। तो जो आज तक आपने अभी तक नहीं किया परमेश्वर के लिए, आज से आप लोग करना शुरू कर दो। अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करो, परमेश्वर की महिमा में चलो, परमेश्वर के लिए जियो, अपने लिए मत जियो। और बहुत सारे हम आते जाते हैं मसीह में, विश्वास करके बपतिस्मा ले लेते हैं, प्रभु भोज लेते हैं, बड़े आनंद के साथ प्रभु भोज ले रहे हैं, बड़े आनंद के साथ बपतिस्मा ले लिया, लेकिन परमेश्वर तेरी इच्छा पे नहीं चलेंगे। हम बपतिस्मा ले लेंगे हम ताकि हमको मिट्टी दी जाए, हमारे बेटे बेटियों की शादी हो जाए, इसलिए हम बपतिस्मा लेंगे, इसलिए हम चर्च में जाएंगे। बाकी क्या परमेश्वर खुद मिट्टी नहीं देता? मूसा को खुदा ने खुद मिट्टी दिया। हालेलुया, मूसा को उसने खुद मिट्टी दिया। क्या परमेश्वर इतना छोटा समझ लिया आप लोगों ने कि परमेश्वर के अनुसार नहीं चलते? परमेश्वर तो हम लोगों को हाथों में लेके चलता है, और जब हाथों में लेके चलता है तो अपनी महिमा करता है। और परमेश्वर ने यहाँ पर बोला है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते तो परमेश्वर वहाँ काम करता है। जहाँ है दूसरा कुरिन्थियों 9 में लिखा हुआ, 9:6 में लिखा हुआ, परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा। और आज क्रिश्चियनों के पास क्यों आशीष नहीं है? क्योंकि वो अपनी इच्छा से चलते हैं, परमेश्वर की इच्छा से नहीं चलते। बाइबल नहीं पढ़ते, सबसे बड़ी बात है बाइबल नहीं पढ़ते। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तब परमेश्वर की बातों को हम समझते हैं और जानते हैं, और परमेश्वर उसमें हमारे लिए रास्ते निकालता है। और परमेश्वर ने कहा मार्ग नहीं वही है, उसी पर चलो, मार्ग यही है, इसी पर चलो, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करो। परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। हालेलुया। जब हम अब मैं आप लोगों से सवाल पूछती हूँ, क्या आप लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? कितने लोग हैं जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? आपके चेहरों से लग रहा नहीं रखते, शायद आपके चेहरे ही बता रहे कि आप लोग प्रेम ही नहीं रखते परमेश्वर से। जो किसी को प्रेम करेगा उसके लिए दिल खोल के निकालेगा। ले बेटा, किसी को जो प्रेम करेगा वो देगा, वो देगा, वो देगा। लेकिन हम जब परमेश्वर को प्रेम करेंगे तो परमेश्वर के पास हम भाग कर आएंगे, प्रभु ये जो कुछ मेरा है सब तेरा प्रभु, क्योंकि ये तूने मुझे दिया। हालेलुया, ये तूने मुझे दिया, तेरे देने में से मैं तेरे पास लेकर आई हूँ प्रभु, ये सब तेरा है। अगर हम अपना दिल खोल कर परमेश्वर को प्रेम करें और उसके पास लेकर आए तो आपके पीछे से बारिश हो जाएगी, आशीष होगी। हालेलुया, ये मेरे जीवन की गवाही है। और मैं इतना परमेश्वर की आशीषों की बारिश में डूबी हुई हूँ कि और जिन्होंने मुझे पहले देखा था तो वो सब मेरे गवाह हो गए। हालेलुया, मेरे गवाह यहाँ पर भी बैठे हुए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, मेरे गवाह सब जगह मिल जाएंगे, क्योंकि हम तो यीशु मसीह की गवाही देते हैं। यीशु मसीह ने कहा इस पृथ्वी की छोर से लेकर उस पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों के भी गवाह बनाता है, जो परमेश्वर की आज्ञा को अनुसार चलते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं
और कभी उनके चेहरे पे उदासी नहीं होगी। अभी बेटी ने गवाही दी कि आंटी का ऑपरेशन हुआ और फिर भी वो परमेश्वर के वचन को दे रही है। दिल्ली आने से पहले परमेश्वर ने मुझसे कहा था वहाँ जाकर मेरी महिमा कर। मैं कहा प्रभु मैं जाऊँगी, हालेलुया। मैं कहा प्रभु मैं जाऊँगी और बोलेगा तो तू ही मेरे अंदर से, मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन मेरे अंदर ये इच्छा है कि मैं परमेश्वर की बड़ी से बड़ी महिमा करूँ, क्योंकि उसने मुझसे प्यार किया। और जो किसी से कोई प्यार करेगा वो उसके लिए सब कुछ करेगा कि नहीं? आप किससे प्यार करते हैं? कोई मनुष्य से इतना प्यार करता है कि पत्नी का पैसा किसी और को दे देता जाए जो इसको इच्छा होती है। और कोई इतना प्यार करता है बाहर वालों से कि बच्चों का पैसा हिस्सा सब बाहर वाला, अरे हम तो तुमसे इतना प्यार करते हैं, दोस्तों से इतना प्यार करते हैं, दोस्तों पे लुटा देते हैं और पार्टियों में लुटा देते हैं। क्यों? कि सारे पार्टियों में दोस्त आए हुए, अबे यार हम तो तेरे हैं यार, तुझे पता नहीं हम तुझसे कितना प्यार करते हैं, ले मैं देता हूँ पैसे, ले कर पार्टी। उसमें क्या चलता है? शराब, नशे और बेकार की बातें उसमें चलती हैं। और क्या होता है? एक रात में ये पार्टी खत्म हुई और दूसरे दिन ढीले होकर आके जेब खाली हो गई। लेकिन जब परमेश्वर के पास आते हैं, उसकी सच्चाई में आते हैं, उससे प्रेम रखते हैं, शांति, आनंद, खुशी और जो परमेश्वर के लिए हम खर्च करते हैं वो वापस 1000 गुना वापस करके हमें लौटाता है। फिर से हमारे पास आ जाता है, प्रभु ये जो हमने छोड़ा था हम आपके पास लाए थे, आपने इतना ज़्यादा हमें दे दिया। और जब हम संसार में खर्च करते हैं वो वापस कभी नहीं आएगा, याद रख लेना। जो संसार में खर्चा करते हैं वो कभी वापस नहीं आएगा। आप खाली हाथ मुंह लटका के बैठ जाओगे घर में आके, अरे मैंने कल रात को इतना पैसा वहाँ खर्च कर दिया और अब काम पर भी आज पैसा नहीं मिला मुझे, और काम पर भी फोन कर करके पूछ रहे भैया पेमेंट आई, और वहाँ पर काम पैसे ही नहीं आ रहा वहाँ पर। क्योंकि जितना ज़्यादा संसार में पैसा खर्च करोगे उतना ज़्यादा कामले हो जाओगे, हाथ काले रहेंगे। जितना ज़्यादा कोशिश करोगे कि हम बिल्डिंग बना ले, जितना ज़्यादा कोशिश करोगे कि हम ये काम कर ले वो काम कर ले, लेकिन नहीं होगा। लेकिन जो लोग सच्चाई ईमानदारी से परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसके पास लेकर आते हैं, तुम थोड़ा लेकर आओगे यहाँ, परमेश्वर आपको भर देगा। और यहाँ पर एक और है, पहला इतिहास में परमेश्वर ने बोला, पहला इतिहास हम दाऊद को देखो, परमेश्वर ने कितना ऊंचा उठाया कि उसको राजा बना दिया परमेश्वर ने दाऊद को। वो एक चरवाहा था, भेड़ों को चराने वाला। दाऊद एक चरवाहा था जो भेड़ों को चराता था, लेकिन परमेश्वर से प्रेम रखता था और परमेश्वर से प्रेम रखता था और भेड़ों को चराते चराते भी परमेश्वर के गाने गाता था, परमेश्वर की स्तुति और आराधना करता था। तो यहाँ पर पहला इतिहास, दूसरा इतिहास 29, और परमेश्वर ने उसको राजा बना दिया। पहला इतिहास 29 अध्याय तो यहाँ पर परमेश्वर ये बताना चाह रहा है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करेंगे वो परमेश्वर के पीछे चलेंगे और परमेश्वर उनको आशीष देगा। और ये याद रखना, इस संसार के लोगों से मित्रता मत करना, क्योंकि इस संसार के लोग तो जब हम पढ़ते हैं नीति वचन 1 में कि वो कहते हैं तेरा और मेरा बटुआ एक ही हो जाए, और चल हम एक ही बटुए में अपने पैसे रखेंगे और चल वहाँ जाकर हम उसकी हत्या कर दे और उसका सारा हम माल लूट ले। तो ऐसे लोगों से दोस्ती ना करना, क्योंकि संसार के लोगों से दोस्ती करने का अर्थ ही यही है, हम बर्बाद हो जाएंगे और हमारी जेबें खाली रहेंगी। बल्कि हम दिन और रात कमाते कमाते थक जाते हैं और अपने घर को बनाने की कोशिश करते हैं कि हम इतनी तनख्वाह हमें मिलेगी, और इतनी मेहनत करते हैं, रात रात को जाग जाग कर हम काम करते हैं। और किस लिए? अपने लिए, कि हम रात रात को जाग जाग कर अपने घर को बनाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं। लेकिन परमेश्वर के पास आओ, आप आराम से चैन से परमेश्वर के पास बैठोगे और परमेश्वर के लिए परमेश्वर पर स्तुति आराधना करोगे और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे, तो आपको बिना खून पसीना बहाए परमेश्वर आशीषों से भर देगा।
क्योंकि कितने बाप ऐसे बोलते हैं मैंने खून पसीने की कमाई से ये घर बनाया और तुम उसको ऐसे कर दो उसके साथ। मैंने खून पसीने की कमाई से वो कार खरीदी है, मैंने खून पसीने की कमाई से मैंने तुम्हारे लिए इतना कर दिया और तुम मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे हो। उस घर में झगड़े रहते हैं, झगड़े रहेंगे उस घर में, और परेशानियां रहेंगी, बीमारियां रहेंगी, वो बीमारी नहीं जाती। कितना भी इलाज करा लो बीमार रहते हैं, लेकिन परमेश्वर वेट कर रहा, मेरे बेटे मेरी बेटी तुम्हें नहीं पता ये बीमारी कैसे क्यों आई है, तुम मेरी बात को समझते क्यों नहीं, तुम मेरे वचन को समझते क्यों नहीं। तुम मेरे वचन को समझोगे और मेरे वचन के अनुसार चलोगे, तुम्हारे घर से बीमारी चली जाएगी, तुम्हारे घर से लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे और तुम्हारे घर से दुख तकलीफ सब चले जाएंगे, पैसों की कमी चली जाएगी। तुम मेरे पास आ जाओ और पैसों की कमी को मैं दूर करूंगा। तो दाऊद इस बात को समझ गया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला इतिहास 29 का 10 से 14 तक हम पढ़ेंगे। तब दाऊद ने सारी सभा के सम्मुख यहोवा का धन्यवाद किया। हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पर बैठे हैं, यहोवा का नाम ले रहे हैं, आप लोगों के मन में कुछ हो ही नहीं। यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं, आप लोगों के मन में कुछ हो ही नहीं रहा, सोए बैठे। लेकिन जब उस समय दाऊद यहोवा परमेश्वर का नाम लेता था, लोग खड़े हो जाते, हालेलुया, उसका आदर करते थे परमेश्वर का। और यहाँ पर लिखा हुआ, और दाऊद ने कहा, हे यहोवा, हे हमारे मूल पुरुष इस्राएल के परमेश्वर, अनादि काल से अनंत काल तक तू धन्य है। हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और वैभव तेरा ही है। ये बात हम जानते हैं क्या कि परमेश्वर का क्या क्या। दाऊद क्या कह रहा है, आज हम लोग जितने भी लोग चर्च में आते हैं, मीटिंगों में जाते हैं, हम जानते हैं कि परमेश्वर का क्या क्या है। यहाँ पर दाऊद क्या कह रहा है, हे यहोवा, हे हमारे मूल पुरुष इस्राएल के परमेश्वर, अनादि काल से अनंत काल तक तू धन्य है। हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ, वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वो तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य है। हालेलुया, परमेश्वर सबों के ऊपर मुख्य है और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है। ये सब मानते हैं, इस बात को जानते हैं कि धन और महिमा किसकी ओर से मिलती है। लेकिन उनका धन नहीं आया, हम खून पसीने नहीं कमाते हैं, दिनों रात हम मेहनत करते हैं, हम लेकर आते हैं वो पैसा, परमेश्वर नहीं देता। और एक जगह कहते हैं कि हम कमा रहे हैं और हमारी मेहनत से हमारे घरों में पैसा आ रहा है। एक जगह कहते हैं हमारे बेटे के लिए प्रार्थना कर दो उसकी नौकरी लग जाए। हालेलुया, तो नौकरी तो परमेश्वर लगाता था, पैसा हम कमाते। हालेलुया, कितनी गलत बात है ये बातों को हमें ध्यान देना है। और यहाँ पर लिखा, धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ, पराक्रम तेरे ही हाथ में है। सामर्थ और पराक्रम परमेश्वर के हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। सब लोगों को बढ़ाता और बल देता परमेश्वर है। क्योंकि जब हम व्यवस्था विवरण 8 में व्यवस्था विवरण 8 का पढ़ते हैं जब हम, तो वहां पर भी यही लिखा हुआ है कि परमेश्वर, हम 8 का 17 व्यवस्था विवरण 8 का 17, यहाँ पर भी हाथ डाले रहेंगे हम। यहाँ लिखा हुआ है, में, और कहीं ऐसा ना हो कि जो सोचने लगे कि ये संपत्ति मेरे ही सामर्थ और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ देता है। हालेलुया, आज हमारे अंदर सामर्थ, हम जो कमा रहे हैं वो सामर्थ परमेश्वर की ओर से आती है। हालेलुया, अभी हम बीमार पड़ जाएंगे। अभी एक बहन गवाही दे रही थी कि उसका बच्चा बीमार है, वो काम पे भी नहीं गया, ना यहाँ पर आया, क्योंकि वो बीमार है। अगर परमेश्वर सामर्थ ना दे तो इंसान खड़ा होकर नौकरी पे भी ना जा पाए। हालेलुया, तो इसलिए क्यों प्रार्थना करवाते हैं परमेश्वर के पास आके कि इसके लिए प्रार्थना कर दो, इसका नया काम लगाइए ताकि कल से ड्यूटी पड़ जाए। और फिर जब हम प्रार्थना करते हैं लोग, परमेश्वर के लोग, तो वो चंगे होते हैं और वो ड्यूटी पर जाते हैं, परमेश्वर उनको कमाने की सामर्थ देता है। तो यहाँ साफ लिखा हुआ है, और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि ये संपत्ति मेरे ही सामर्थ और मेरी ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है
कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों के शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे। तो परमेश्वर हमारे बाप दादाओं से लेकर और आज तक हमारे साथ चलता आया, लेकिन हम जो लोग हैं, हम क्रिश्चियन लोग हैं, हम परमेश्वर को भूलते जाते हैं और सोचते हैं कि परमेश्वर तो कुछ नहीं करेगा, तो बाद में करेगा, हम पहले कर लें, और उसी में हम बर्बाद होते चले जाते हैं और परेशान होते चले जाते हैं। फिर यहाँ पर हम फिर से आ जाते हैं पहला इतिहास 29 का 12 में, धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है, सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। इसलिए अब है हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते और तेरे महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं। मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। यहाँ दाऊद कह रहा मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है कि जिसको अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। तो इसका अर्थ यह है कि अभी तक आप लोगों की अपनी इच्छा हुई नहीं कि हम परमेश्वर के पास भेंट लेकर आए। जब मैं आई इस चर्च में शुरू में, तो मैंने देखा पहला संडे मैंने आके देखा, पहले संडे को बेटा ऑफरिंग नहीं ले रहा। तो मैंने इससे पूछा, मैं कि बेटा तुम ऑफरिंग नहीं लेते हो? नहीं आंटी हम नहीं लेते। मैं कही तो परमेश्वर की आज्ञा, इस परमेश्वर की आज्ञा को तुम लोग क्यों टाल रहे हो? इस परमेश्वर की आज्ञा को क्यों नहीं मान रहे तुम लोग? और परमेश्वर की आज्ञा तो बाइबल में लिखा हुआ, और तभी तो ये चर्च बढ़ेगा। अगर ऑफरिंग नहीं लेंगे तो चर्च भी नहीं बढ़ेगा और आप लोग भी नहीं बढ़ोगे, क्योंकि आप सूखे सूखे आओगे, सूखे सूखे चले जाओगे। वचन सुनने से तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। सालों साल आते रहोगे और ऐसे जाते रहोगे, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घरों में और तुम्हारे बच्चों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। परमेश्वर का काम तुम देख ही नहीं पाओगे अपने जीवनों में। इसलिए मैंने इन बच्चों से कहा तुम ऑफरिंग क्यों नहीं लेते? तो संडे को लेते ये मैंने देखा तो उस दिन नहीं लिया, एक बार गुड फ्राइडे तो लिया। तो वो सिस्टर मीना बैठी थी, तो उन्होंने कहा ऑफरिंग लो। तो मैंने देखा कि यहाँ पर परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी जाती, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर खुद कह रहेगा, निर्गमन 25 के 1 और 2 में खुद कह रहा परमेश्वर, मूसा मेरे लिए लोगों से भेंट ले, और जो अपनी इच्छा से देना चाहे उसी से लेना, जो अपनी इच्छा से ना दे उससे मत ले। यहाँ पर कोई जबरदस्ती नहीं कह रहा परमेश्वर। हालेलुया। तो अब आपके अंदर क्या इच्छा परमेश्वर के प्रेम की है? क्या आप लोगों के अंदर परमेश्वर का प्रेम है? जो लोग परमेश्वर से प्रेम करेंगे वो ये भी नहीं, अगर संडे को ऑफरिंग भी हो रही है तो आप किस मन से दे रहे हो वो जानता है। तो यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं मरकुस 12 में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह वहाँ पर देख रहा हूँ, आपको ऑफरिंग हो रही है, तो यीशु मसीह वहाँ क्या देख रहे हैं? मरकुस 12 का 41-42। तो जब ऑफरिंग होती है ना तो परमेश्वर हमारे बीच में होता है, वो देखता है। और क्या देखता है? हमारे मनों को देखता है, ये किस मन से लेकर आ रहे हैं परमेश्वर के पास भेंट को। क्योंकि ये भेंट किसके पास जाती है? यीशु मसीह के पास। हालेलुया। क्योंकि मैं अभी सब पढ़ के बताऊंगी तुम लोगों को कि परमेश्वर क्या करता है। तो 12 का यहाँ पर हम पढ़ेंगे 41, 42, 43, 44। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था। और यीशु मसीह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार से पैसे डालते हैं, किस प्रकार से पैसे डाल रहे हैं, किस प्रकार से डालते हैं। यीशु मसीह देख रहा है। और आप लोगों को, हम लोगों को किसी को पता ही नहीं होता कि यीशु मसीह हमारे बीच में है। और जब हम ऑफरिंग डालते हैं तो वहाँ पर यीशु मसीह देख रहा है कि हम किस प्रकार से डाल रहे हैं। तो वो क्या प्रकार है हमारा डालने का? ऑफरिंग हो रही है, हमारा दिल खुशी से नहीं है, हम खुशी से उस ऑफरिंग को नहीं डाल रहे हैं, हम अपने पिता परमेश्वर के लिए भेंट ला रहे हैं। अगर आप खुशी से, जिस दिन भी खुशी से परमेश्वर के सामने वो भेंट को लेकर आओ, उसी दिन आपके घर में शाम को ही कहीं और से पैसा आपके पास आ जाए, उसका दुगना, उसका चौगुना। अरे ये देखो कितने सालों से वो पैसा रुका हुआ था और आज आ गया। हालेलुया। वो देखो कितने सालों से वो कर्जा रुका हुआ था और आज फोन मेरे पास, और वो मनुष्य मेरे पास पैसे देने के लिए आ गया। क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर देख रहा था कि किस प्रकार से तुम पैसा डाल रहे हो। तो किसी ने डाल दिया बड़े खुशी से, प्रभु ये तूने मुझे दिया है,
और तेरी कमाई में से थोड़ा सा हिस्सा है मैं तेरे पास लाऊं। जब खुशी से उसमें डाला है तो आपका रुका हुआ पैसा भी वापस आ जाएगा। हालेलुया। और 1000 गुना वो वापस लौटाएगा। और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है, वो मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार से पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती है डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने अपनी धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, घर में बस 2 दमड़ी पड़ी हुई थी, और उसने कहा, अरे 2 दमड़ी पड़ी हुई, चलो ये मेरा प्रभु तो मुझसे प्यार करते, सारा प्रभु के पास डाल देती ले जाती, वो पूरा का पूरा ला के डाल देती। ऐसे मैं भी करती थी कि पूरा का पूरा प्रभु के पास लाके हम डाल देते थे, क्योंकि सबने अपने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अपनी सारी जीविका ही उसमें डाल दी। और जो परमेश्वर के लिए सब कुछ करता है तो परमेश्वर उसके लिए बहुत बड़ा करता है। और परमेश्वर अपने लोगों से प्यार करता है। क्या आप लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्योंकि वो तो हमसे प्रेम करता है, उसने अपनी जान दे दी हमारे लिए ताकि हम जिए और बहुतायत का जीवन जिए, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, इसलिए कि वो हमसे प्रेम करता है, और जी उठने के बाद भी वो हमारे साथ रहे, और कि मेरे बच्चे अनाथ ना हो जाए, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। हालेलुया। इसलिए वो जी उठकर हमारे लिए पवित्र आत्मा को और अपने आप को हमारे साथ ला के रखता है कि जहाँ पर 2 या 3 इकट्ठे हो मैं उनके बीच में होता हूँ। आज भी हम अकेला नहीं छोड़ रहा। आज 2 या 3 नहीं, कितने लोग हैं और हमारे बीच में है यीशु मसीह, और हम सबकी रक्षा कर रहा। वो जानता अभी लोग जाएंगे और रोड पे से जाएंगे, बाहर जाएंगे तो इनके साथ क्या होने वाला, तो इसलिए पहले से स्वर्गदूतों का माने नियुक्त कर देता कि ये बच्चे भी जाएंगे, इनकी रक्षा करने के लिए स्वर्गदूत इनके साथ जाओ। और पवित्र आत्मा भी हमारे बीच में आप लोगों की समझ को खोल रहा कि आप लोग आज इस वचन को समझकर परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें, और आप लोगों की फिर आएंगी गवाही। असली गवाही वही होगी जो आप आज करके फिर उस गवाही को प्राप्त करोगे जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है। और परमेश्वर और जो कुछ भी हम कमाते हैं उसमें से हम 10वां हिस्सा लेकर आते हैं, और जो 10वां हिस्सा लेकर आते हैं वो हमारा नहीं होता, परमेश्वर का होता है। वो हम परमेश्वर के पास लेकर आते हैं 10वां परमेश्वर का। तो यहाँ पर देखो इब्रानियों 7 में लिखा हुआ है, इब्रानियों 7 और परमेश्वर ने मेरे मन में डाला, क्योंकि 3-4 दिन से मेरे तो दूसरा वचन था, मोबाइल के ऊपर था एक वचन मेरे पास। मैं कहा वो दूंगी। सुबह सुबह आँख खुली, परमेश्वर ने कहा नहीं, मैं अपने बच्चों को आशीष देना चाहता हूँ, ये वचन दे, और मैं आज उनके दिलों को खोलूँगा, आज उनके मनों को खोलूँगा कि वो जैसा मेरे वचन में लिखा उसके अनुसार करेंगे तो वो अपने जीवनों में आशीष को देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इब्रानियों 7 के 5 से हम पढ़ेंगे। लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वो अब्राहम ही की देह से क्यों ना हो, जन्मे हो, व्यवस्था के अनुसार 10वां अंश ले। ये परमेश्वर क्यों कर रहा है? सिर्फ परमेश्वर के लिए। वो कह रहा मेरे लिए जो अपनी इच्छा से लेकर आता। तो यहाँ पर कह रहा वो इसने जो उनकी वंशावली में का भी ना था। हाँ, और 5 में लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं उन्हें आज्ञा मिली है। देखो जो याजक का पद पाते हैं, जो पास्टर का पद पाते हैं, उनको स्वर्ग से आज्ञा मिली। हालेलुया। वहाँ साफ कह रहा है, और उनको आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वो अब्राहम की देह में के हो क्यों ना हो, जन्मे हो, व्यवस्था के अनुसार 10वां अंश ले। पर इसने जो उनकी वंशावली में का भी ना था, इब्राहिम से 10वां अंश लिया, और जिसे प्रतिज्ञा मिली थी उसे आशीष दी। इसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है। और यहाँ तो मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेते हैं, पर वहाँ
वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वो जीवित है। हालेलुया। अब जो नए नियम से जो 10वां अंश दिया जाता है वो यीशु मसीह अपने हाथ में लेता है, क्योंकि यीशु मसीह सारे पास्टरों के ऊपर महान पास्टर है। हालेलुया। तो ये जो अब नए नियम में से अब जितने लोग भी परमेश्वर पर 10वां अंश लाएंगे तो अब यीशु मसीह के हाथ में देंगे। अब जब यीशु मसीह के हाथ में वो 10वां अंश जाएगा तो आप सोचो आप लोगों के जीवन में कितनी बड़ी आशीष आएगी, क्योंकि वचन के साथ अगर आपके वचन के साथ इस वचन को आप ग्रहण नहीं करोगे तो आशीष नहीं मिलेगी। लेकिन आज ये जो वचन दिया जा रहा है कि जो यीशु मसीह सारे पास्टरों के ऊपर, यहाँ पर लिखा है याजक, और वो महायाजक है यीशु मसीह, महायाजक। और जब महायाजक यीशु मसीह जो है जीवित है, यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ लिखा हुआ वंशावली में का नाम था, अब्राहम से 10वां अंश लिया और जिसे प्रतिज्ञा मिली थी उसे आशीष दी। इसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है। और यहाँ तो मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेते हैं। हम तो मर जाएंगे सारे, हालेलुया, हम सब मर जाएंगे मनुष्य, लेकिन पर वहां वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वो जीवित है। हालेलुया। यीशु मसीह जीवित है। अगर हम सच्चे हृदय से यीशु मसीह के पास ये सोचकर लाए 10वां अंश कि ये प्रभु यीशु मसीह के पास ला रहे हैं क्योंकि यीशु मसीह जीवित है, और जब यीशु मसीह के पास हम 10वां अंश लाएंगे तो आप सोचो कितनी बड़ी आशीष मिलेगी आपको। हर महीने आप अपने अपने 10वां अंश में से पेमेंट में से 10वां अंश यीशु मसीह के पास लाओ, क्योंकि ये सोच के लाओ कि यीशु मसीह जीवित है और आप यीशु मसीह के हाथों में दे रहे हो। और जब यीशु मसीह के पास आएगा तो आपका घराना ही बदल जाएगा। आपके घर के सारे रगड़े झगड़े मिट जाएंगे, आपकी घर की घटिया कमियां खत्म हो जाएंगी, आपके घर की बीमारियां चली जाएंगी, आपके घर के सारे दुख तकलीफ चले जाएंगे, आप आजाद हो जाओगे। आप मसीह यीशु के अंदर बहुत बड़ी बड़ी आशीषों को पाओगे और आप मसीह में उकाब की नाई उड़ने लगोगे, क्योंकि जो यहोवा की बाट जोते हैं वो उकाबों की नाई उड़ेंगे और वो नया बल पे बल प्राप्त करते जाएंगे। आपके अंदर बल आ जाएगा, आपके अंदर शक्ति आ जाएगी, आपके अंदर जीवन आ जाएगा और आपका धन बढ़ता जाएगा। आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपकी तनख्वाह में से आप 10वां अंश लाके परमेश्वर के हाथों में, यीशु मसीह के हाथों में दे रहे हो, वहाँ तनख्वाह बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और आप कहोगे अरे देखो, हमने जब से 10वां अंश लाना शुरू करा परमेश्वर के पास, जीवित यीशु मसीह के हाथों में देना शुरू करा, हमारे पास पैसों की कमी नहीं है। और वहाँ पर पैसों की कमी नहीं होती। आप बहुत ही अच्छा अच्छा खाओगे, अच्छा अच्छा पहनोगे, अच्छे अच्छे घरों में रहोगे और अच्छे अच्छे कमाइयों में परमेश्वर में आगे बढ़ते जाओगे। लेकिन अपने जीवन को भी यीशु मसीह के अनुसार हमें चलाना है। और ऑफरिंग और 10वां अंश परमेश्वर की आज्ञा है और वहाँ पर जीवित यीशु मसीह के हाथों में हम देते हैं। तो हम यह भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो 10वां अंश लेते हैं, अब्राहम के 10वां अंश का अंश, क्योंकि जिस समय मलिकिसदेक ने उसके पिता से भेंट की उस समय वो अपने पिता की देह में था। यीशु मसीह अपने पिता के अंदर था। जिस समय उत्पत्ति 14 में जब अब्राहम ने 10वां अंश दिया तो वहाँ पर यीशु मसीह को दिया उन्हें हाथ में। और इब्राहिम इतना धनी होता गया, इतना धनी होता गया कि परमेश्वर ने कहा, हे इब्राहिम देख, मैं जानता हूँ तू मुझसे कितना प्यार करता हूँ और तू मुझसे कितना प्यार करता है और तू मेरी बातों को मानता है। तो देख, जब जितनी भूमि है तू दूर तक देख, जितनी भूमि पर तेरी नजर जाए, जहाँ तक तेरी नजर जा रही है वो सारी भूमि मैं तुझे देता हूँ। ये भूमि, ये सब कुछ परमेश्वर हमें देता है। और परमेश्वर ने इब्राहिम को इतनी भूमि दे दी कि वो इतना धनवान हो गया, इतनी गाय बैल भेड़ बकरियां दे दी, इतना धनवान हो गया, सबसे ज्यादा धनवान हो गया। और फिर परमेश्वर ने उसको 100 साल की उम्र में एक बेटे की आशीष दी। उसका बेटा भी बंजर भूमि में जब बोता था तो वहाँ पर भी परमेश्वर उसके बोने के द्वारा, बंजर भूमि में भी उसकी फसल सबसे बड़ी होती थी, सबसे ऊंची ऊंची फसल होती थी, मोटा मोटा गेहूं लगता था इसहाक की खेती बाड़ी में। क्योंकि उसने कहा, इब्राहिम क्योंकि तूने मेरी बात मानी है इसलिए मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे बच्चों को आशीष दूंगा, तेरी पीढ़ी दर पीढ़ी तेरी आशीष रहेगी। और आज हम इब्राहिम की आशीष में ही बढ़ रहे हैं। और आज जो मसीह में है, आप लोग मसीह में है, आज जो लोग मान जाएंगे बात को, यीशु मसीह की बातों को समझ लेंगे और ये सोचकर परमेश्वर के पास आएंगे कि हमारा यीशु मसीह जीवित है
और अपना दशमांश यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह के हाथों में ला के देंगे, आप देखोगे उसी महीने आपके जीवन में आशीष बढ़ती जाएगी। लेकिन अपने माइंड को बदलना मत। हालेलुया। यीशु मसीह के अंदर चलते रहना और वचनों को पढ़ना मत भूलना। वचनों को पढ़ो, इसी में आपको खुद मिल जाएगी आशीष। यहाँ तो हम पढ़ के बता रहे हैं, हम पढ़ के क्यों बताते हैं? क्योंकि तुम पढ़ते नहीं हो ना बाइबल, इसलिए हम बता रहे हैं। हालेलुया। जो खुद पढ़ लेगा उसको बताने की जरूरत नहीं है। जब मैं दिल्ली में थी तो हमें कोई बताने वाला नहीं था, मैंने खुद पढ़ के परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चली हूँ मैं। और आज परमेश्वर हमको इंग्लैंड में ले गया। आज हम इंग्लैंड में रहते हैं और वहाँ पर परमेश्वर की महिमा हो रही है। किसके लिए? मैं क्या थी? कुछ भी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। ये नहीं कि मैंने कमाया, मैं नौकरी कर करके बहुत मैंने पैसा कमा के तब मैं वहाँ तक पहुँची। मैंने कुछ नहीं किया। हालेलुया। मैंने सिर्फ परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, परमेश्वर की महिमा को करा और परमेश्वर के लिए जो परमेश्वर ने कहा वही हम थोड़ा भी होता था वो भी परमेश्वर को पूरा का पूरा, परमेश्वर ये तेरा ही हमारा नहीं है, परमेश्वर ये तेरा ही हमारा नहीं है। हम यीशु मसीह पे ऐसा विश्वास करते हैं और ऐसा, और परमेश्वर ऐसे विश्वासी से बहुत प्रसन्न होता है कि जो लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं उनके जीवन में प्रभु काम करता है। तो इसलिए परमेश्वर की महिमा के लिए आप लोग अपने जीवनों में आशीष पाने के लिए यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानो। और यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानोगे, मैं सच कह रही हूँ, इस अगले महीने से आपके जीवन में आशीषें आनी शुरू होंगी। और अपने जीवन को यीशु मसीह के लिए जियो, अपने लिए मत जियो। जो लोग अपने लिए जीते हैं वो उदास रहते हैं, दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, बीमार रहते हैं, पैसों की कमी रहती है और कर्जदार हो जाते हैं और उनके जीवन में कुछ भी नहीं होता। लेकिन जो लोग यीशु मसीह के लिए जीते हैं वो उनके चेहरों पर रौनक आती है, वो खुश रहते हैं, वो आनंदित रहते हैं। क्योंकि वचन में लिखा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। क्योंकि जब प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं चलते, सच में घर में रगड़े झगड़े, दुख तकलीफ, परेशानियाँ, बीमारियाँ, कर्ज और पैसों की कमी रहती है। और हम दूसरों के पास जाते हैं, बहन हमारे पास ये आज हमारे पास इतनी पैसे की कमी है और हमें दे दो। और हम दूसरों से लेके अपना थोड़ा बहुत, अपने आज बच्चा स्कूल जा रहा है उसकी फीस नहीं है, ये फीस के पैसे इसको दे दो। ऐसे हम उनसे पैसे मांग के देते हैं। लेकिन हमने आज तक नहीं मांगा किसी से, क्योंकि हम जानते हैं हमारा पिता धनवान है। हालेलुया। हम उसके चरणों में आए, उससे भी हमने नहीं मांगा, परमेश्वर से भी नहीं मांगा। मैंने परमेश्वर से यही कहा, परमेश्वर मुझे तुझसे यीशु मसीह को चाहिए, मुझे यीशु मसीह दे दे, मुझे पवित्र आत्मा दे दे, मुझे यहोवा परमेश्वर तू चाहिए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम भूखे रह लेंगे लेकिन हमें तू चाहिए। और वही किया परमेश्वर ने, हमको दिया अपने आप को। लेकिन उसने कहा मेरी बेटी तूने मुझी को मांग लिया है, इसलिए मैं तुझे किसी चीज़ की कमी घटी नहीं होने दूंगा। और उसने किसी चीज़ की कमी घटी नहीं होने दी। और आज परमेश्वर दिल्ली में लेकर आया और दिल्ली में कहा तू जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ मैं उन सबको आशीष दूंगा। और परमेश्वर का धन्यवाद है। मेरा विश्वास है कि आप लोग सब मेरे जाने के बाद आशीषों में बढ़ोगे। क्यों बढ़ोगे? क्योंकि तुम वचन पढ़ना शुरू कर दोगे, वचन पढ़ना शुरू कर दोगे और वचन के अनुसार चलोगे। जो आज परमेश्वर का वचन दिया है, दसवां अंश और भेंट है, उसके पास दिल से बोल के लेकर आओगे। और उसके पास जब लेकर आओगे तो आप लोगों के जीवन में आशीष आएगी। और आप लोगों की गवाहियाँ मेरे पास आएंगी कि आंटी उस दिन जब आई थी हमारे घरों में, हमारे चर्च में, तो हमको आशीष मिले। परमेश्वर ने इसलिए मुझे यहाँ पर भेजा। और उसने कहा तुम 1 महीने के लिए जा और घर घर जाके सब क्रिश्चियनों के घर में जाके मेरे वचन को बता, मैं उन सबको आशीष दूंगा जो लोग मेरी बात को मानेंगे। हालेलुया। और आप लोग मानोगे तो आप लोगों के जीवन में आशीष आएगी, बीमारियां चली जाएंगी, कर्जा चला जाएगा, दुख चले जाएंगे और तनख्वाह बढ़ने लगेगी। तो ऐसे ही मैं अपने सिलीगुड़ी में एक दिन में संडे को चर्च गई वहाँ पर, तो उन्होंने कहा आंटी आप वचन दोगे। तो परमेश्वर ने वहाँ, मैं एक दूसरा वचन लेके गई थी कि मैं वहाँ जाकर दूसरा वचन दूंगी। लेकिन जब मैं वहाँ पर गई तो परमेश्वर ने एकदम मेरे माइंड को बदला। परमेश्वर ने कहा 10 वंश के ऊपर वचन दे। तो मैंने फिर वहाँ पर लोगों को बताया, मैं कहा वचन तो मैं दूसरा लेकर आई थी लेकिन परमेश्वर ने 10 वंश के ऊपर मुझे दिलवाया। और फिर मैंने जब 10 वंश के ऊपर वचन दिया तो वो लोग सुन रहे थे, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। तो मैंने कहा जब तुम परमेश्वर के लिए अपना दिल खोलोगे तो परमेश्वर अब तुम्हारे लिए अपने भंडार खोल देगा। और तुम जहाँ जहाँ नौकरियाँ करते हो वहाँ पर तुम्हारे मालिकों से परमेश्वर बात करेगा और तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा देगा। ये बात मैंने उनसे बताई। और जब मैंने उनको बताई ये बात और वचन दे के मैं घर आ गई, मंडे को मेरे पास फ़ोन आया कि आंटी आपने जो संडे को वचन दिया था उसके अनुसार मंडे की रात को उन्होंने फ़ोन किया कि एक भाई है जिसने आपके वचन पे विश्वास किया और वो उसका मालिक उसके पास आया, जबकि वो मालिक बहुत ही लड़ने वाला था, गुस्सा करने वाला था।
लेकिन उसका मालिक उसके पास आया, क्योंकि उस लड़के ने उस वचन को ग्रहण किया अपने आत्मा सच्चाई से, नम्रता से, दीनता से, कि आंटी ने जो वचन दिए इसके अनुसार मैं चलूंगा। उसी दिन उसके मालिक ने कहा 1000 रुपये तनख्वाह मैं तेरी बढ़ाता हूँ, और कि 1000 रुपये तनख्वाह बढ़ा दी। तो परमेश्वर उसी समय काम करता है, उसी समय काम करता है जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे, परमेश्वर के पीछे चलोगे, वचनों को पढ़ोगे, जो वचन दिए जाते हैं उसको मानोगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। तो वहाँ पर बहुत से लोगों के जीवन में परमेश्वर ने काम किया और उनकी तनख्वाहों को बढ़ाया, और वो लोग बढ़ते जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह में। ये अब संसार के कामों को उन्होंने छोड़ दिया, सब लोग यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। ये बात देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि जैसा हम बताते हैं लोग वैसे ही चल रहे हैं, और पूरे उनके घरों में शांति आ गई, आनंद आ गया, कर्जा उतर गया, बीमारियां चली गई, लड़ाई झगड़े खत्म हो गए, सब में प्रेम आ गया, क्योंकि परमेश्वर उनके बीच में आ गया। कि जिस घर में यीशु शांति है, वहाँ जिस घर में यीशु आनंद है, वहाँ। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करते हैं। तो हम परमेश्वर, तो मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोगों के दिल में आज यीशु मसीह आया होगा, और यीशु मसीह आपके दिल में आके आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो गाना गाऊंगी मैं। तो ये गाना गाऊंगी मैं यीशु मसीह की महिमा के लिए। हालेलुया। आज दिल में मेरे यीशु आया है, उसमें शांति आराम मैंने पाया है। सच है, आज आपके दिल में यीशु मसीह आया। हालेलुया। सच है कि आपने उसमें शांति और आराम पाया है, जो अभी बताया है वचन, उसके अनुसार आप लोग चलोगे। आज दिल में मेरे यीशु आया है, उसमें शांति आराम मैंने पाया है। आज दिल में मेरे यीशु आया है, उसमें शांति आराम
परमेश्वर महान है और सत्य जीवित परमेश्वर है, उससे प्यार करो, यीशु मसीह से प्यार करो, पिता परमेश्वर से प्यार करो, तो आप भी मेरी तरह आनंदित हो जाएंगे, आप भी मेरी तरह आशीषों से भरपूर हो जाएंगे। आप परमेश्वर को प्रेम करो, उससे लिपटे रहो, उसकी आज्ञाओं को मानो, उसकी बातों को मानो, तो परमेश्वर आपकी आयु भी बढ़ाएगा। हालेलुया। सब चाहते हैं ना जीना, सब चाहते हैं जीना, तो जीवन यीशु मसीह के पास है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि तुम जीवन पाना चाहते ही नहीं, इसलिए मेरे पास आना नहीं चाहते। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर के पास आओ और जीवन को प्राप्त करो, ताकि आप लोग आशीषों से भरपूर हो जाओ। और परमेश्वर यही चाहता है, जैसे मैंने छुटकारा पाया, आप लोग भी छुटकारा पाओ, मेरे साथ खड़े होकर आप भी परमेश्वर की महिमा करने पाओ, और आप बाहर जाके परमेश्वर की गवाहियाँ देने पाओ। हालेलुया। आप सबको हमारे जय मसीह की। अभी यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना चाहती हूँ आप सबके। तो मैं अभी आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगी। हालेलुया। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा और महिमा करते हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, जीवित और सच्चे परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह ने तुझसे कहा, हे पिता, जिस रीति से तूने मुझे भेजा इस पृथ्वी के ऊपर, यीशु मसीह को तूने भेजा। यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, जिस रीति से तूने मुझे भेजा, उसी रीति से मैं भी इन्हें तेरे नाम से भेजता हूँ। हालेलुया। और तूने मुझे भी भेजा इस दिल्ली में, तू लेकर आया। प्रभु जी, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, और जिसके भी घरों में तू लेके गया और वहाँ पर तूने अपनी शांति, आनंद और खुशी को दिया, उन्हीं लोगों को जिन्होंने तुझे ग्रहण किया, जिन्होंने तेरे वचनों को ग्रहण किया, जिन्होंने तुझे अपने दिलों में जगह दे दी। हालेलुया। और जो अपने दिलों में यीशु मसीह को जगह दे देते हैं, उनके जीवन में छुटकारा आ जाता है, उद्धार आ जाता है, और आनंद और खुशी और शांति आ जाती है। परमेश्वर, आज मैं तेरे बच्चों के लिए, सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि तेरे बच्चे परमेश्वर, इनके ऊपर जितने भी प्रधानता, अधिकार, अंधकार के हाकिम, दुष्टता की आत्मी सेना जो आकाश में है, सब प्रकार के रोग दुख बीमारी की आत्मा, सब प्रकार की कमजोरी दुर्बलताओं की आत्मा को, और सब प्रकार के दुख तकलीफ की आत्मा को, और तुझसे दूर करने वाली आत्मा को, और बाइबल ना पढ़ने वाली आत्मा को, और प्रार्थना ना करने वाली आत्मा को, स्तुति आराधना ना करने वाली आत्मा को मैं यीशु के नाम से बांध देती सबके ऊपर से पिता परमेश्वर। और यीशु नासरी के नाम से तेरे उद्धार को, छुटकारे को, विश्वास को, चंगाई को, धीरज को, संयम को, आनंद को, खुशी को, समझ, बुद्धि और ज्ञान की आत्मा को, शक्ति और सामर्थ को, और पूरी चंगाई की आत्मा को, और कर्जा उतरने वाली आत्मा को, और बाइबल पढ़ने वाली आत्मा को, और पिता परमेश्वर स्तुति आराधना करने वाली आत्मा को, और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा से प्रेम करने वाली आत्मा को, तेरी आज्ञाओं को मानने वाली आत्मा को, तेरी बातों को मानने वाली आत्मा को मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से इन सब पे खोल देती हूँ पिता परमेश्वर, ताकि ये तेरी आशीषों को देखने पाए, और परमेश्वर और बहुत ही आनंदित होकर तेरी गवाहियों को देने पाए। हालेलुया। पिता परमेश्वर, इनकी उदासी को, इनकी चिंता को, इनके सोच विचारों को, जो गलत सोच विचार उनको मैं यीशु के नाम से बांध देती परमेश्वर, और यीशु के नाम से तेरे उद्धार को, छुटकारे के, विश्वास में चंगाई को खोल देती तेरे बच्चों को। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सारा आदरमान सम्मान हम तुझको देते हैं पिता परमेश्वर, और सारे डर को इनके जीवन से तूने दूर कर दिया, क्योंकि डर तेरी ओर से नहीं है, चिंता तेरी ओर से नहीं है, क्योंकि तूने 365 बार लिखा है बाइबल में कि डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत आ, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। और मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़ के तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। ऐसा कौन सा परमेश्वर जो हमसे इतना प्यार करता हो कि हमारा दाहिना हाथ पकड़ के हमें संभाले रहता है और हमें डरने के लिए मना करता है। धन्यवाद करते पिता, सारा आदर मान सम्मान हम पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को देते हैं। धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारी प्रार्थना सुनकर उत्तर दे दिया, और इन जितने भी बैठे हैं आज परमेश्वर, आज ये सारे आशीषों को लेकर जाएंगे और अपने दिलों में परमेश्वर तेरी उन आज्ञाओं को लेके जाएंगे जो आज्ञा तूने अपने बच्चों को दिए। उस आज्ञा को परमेश्वर आज 14 तारीख से मानना शुरू कर देंगे, 2024 अप्रैल 14 को पिता परमेश्वर कि तेरी आज्ञा को जब मानना शुरू करेंगे, इनके चेहरे पर रौनक आ जाएगी और इनके मुंह से तेरी महिमा ही महिमा निकला करेगी कि यीशु मसीह महान परमेश्वर है। जब हमने उसकी आज्ञाओं को माना तो हमने अपने घर में आशीषों को देखा। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सारा आदर मान सम्मान हम आपको देते हैं और परमेश्वर सारी महिमा यीशु मसीह को मिलने पाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन फिर आमीन। आप सबको हमारे जय मसीह की।
प्रभु का धन्यवाद। थैंक यू सो मच अच्छे और सुंदर वचन के लिए। मैंने सोचा नहीं कि ये वचन होगा, और परमेश्वर ने दिया आज जब एंटी को, प्रभु का धन्यवाद। मैं सोचा था सारे होते तो और सुनते, सबको भूख प्यास लग गया, शायद चल के ज़्यादा लेट हो गया, क्योंकि मैं सिखा के नहीं आया कि ये वचन देना है, या हमें उस घर में लेके जा रहे हैं तो उस घर के लिए ये वचन देना है। जो परमेश्वर को अच्छा लगा, तो परमेश्वर चाहता है कि उसके लोगों को तृप्त करे, उसके इस वचन से, उस मन्ना से वो अपने लोगों को इस्तेमाल करता है, और वैसे ही वो दिया गया। और परमेश्वर ही है जो सब कुछ करता है। दरवाजा खोल के रख सकते हैं, अभी एसी नहीं चल रहा है, खोल दो दरवाजा। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू सो मच इस अच्छे सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर की महिमा हो। अक्षय ने भी अक्षय ने भी यहाँ पे खड़ी होकर एक बार बोला था, जब लास्ट टाइम मिले थे हम इधर, वो बोला था कि आंटी जब राम पारे में प्रार्थना के लिए आते थे तो हम उनको किराया भी नहीं देते थे कि आप आए हो हमारे घर, हमारी जगहों पे, तो ये लोग और बस का किराया दे, जबकि उनके पास भी नहीं होते थे। मैं एक बात सोच रहा था कि आज जो परमेश्वर ने दिए हैं आशीषें, वो किसी मनुष्य के द्वारा नहीं कि हम लोगों ने और किसी ने उनको आशीष दिया, हमने उनको आशीष दिया, बल्कि वो परमेश्वर ने उनको आशीष दिया, क्योंकि वो सच्चाई से और खराई से परमेश्वर के सेवा कर रहे हैं। और वही जो चीजें यहाँ पे आज सिखाई जा रही है, वो उसको थोड़े में ही, जो थोड़े में विश्वास हो गया है, वो बहुतों में विश्वास हो गया है, तो वही काम करता है। मैं एक बात सोच रहा था कि मैं बोला था कि विश्वास होने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अभी जब एंटी यहाँ पे बाइबल के लिए बोल रहे थे, जब बाइबल के लिए बोल रहे थे तो बाइबल कौन लेके आए? बाइबल कौन लेके आए हैं? कौन लेके आए बाइबल को? जिसकी यहाँ रहती है यहाँ से उठाती, कोई बात नहीं, बाइबल कौन है? अगर आप कहीं जा रहे हैं शॉपिंग करने, पैसे लेके जाते हैं क्योंकि वो आपको जरूरत है। चर्च जा रहे हैं, बाइबल जरूर लेके जाते हैं, हथियार तो लेके ही नहीं जा रहे, तो क्यों याद रहेगा? क्योंकि जब पढ़ेंगे तभी तो याद रहेगा। और बाइबल जब पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, तो ये कहीं से भी जैसी पता आ जाएगा वैसे ही निकाल देंगे। हैबिट होती है, और मनुष्य की हैबिट कहाँ होती है? बुराई में। उसने मुझे उस दिन वो बोल दिया था, ऐसे कभी बोलना चाहिए था। वो बातें तो हमेशा याद है, उसको तो कभी मिटा नहीं सकते, इरेज नहीं कर सकते मनुष्य। जो परमेश्वर से दूर रहता है, और जो परमेश्वर में आ जाते हैं वो सब इरेज कर देते हैं, सब बातें कहते हैं पुरानी बातें बीत गई, सब परमेश्वर में नहीं होगी। इसको है ना, इसको जब हम रखेंगे अपने साथ तो जय हमारी ही होगी, और जब इससे दूर रहेंगे तो जय कभी भी नहीं होगी आपकी, क्योंकि जो शैतान हारा हुआ है वो आपको हार के कगार पर ही रखेगा, आप कभी भी जीत नहीं पाओगे। और जब आप परमेश्वर के साथ रहोगे तो जय आपकी ही होगी। ये एक सच्चा वचन है और खरा उपदेश है, और मैंने उसी से सीखा खरा बोल, और इसलिए खराई से चलते हैं, बुराई से दूर रहते हैं, वफादार परमेश्वर में बने रहते हैं। इसलिए आनंद और शांति सब चीजों की घटी हो सकती है, और उसके आनंद की भरपूरी हमेशा हमारे साथ है। वो हमें हमारे लिए सोते खोल के हमारे को तृप्त रखता है, प्यासा नहीं रहने देता। इसलिए हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर में बढ़ने के लिए, आशीष की प्रार्थनाएं तो परमेश्वर अपने आप बढ़ा देगा। हमेशा हम सुनते हैं कि वो उसके स्वभाव में है, उसके पीछे आती है, वो मिलेंगे। तो इसलिए परमेश्वर की खोज करिए तो सब कुछ मिलेगा। और जो आज सीखा है ये भी एक कार्य किया है, ये नहीं कि मैं नहीं देता, मैं भी देता हूँ। जो मेरे को जो भी आता है ना, चाहे मेरे को सपोर्ट आ रहा है या मेरे को कहीं से ऑफरिंग आ रहा है, उसका भी मैं 10वां निकाल के इस चर्च के लिए मैं दूसरे जगहों पे भेजता हूँ। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने सीखा है परमेश्वर, और जब से देना सीखा
तब से और आशीष है। एक चीज मैं सोच रहा था, मेरे पास एक मास्टर के पास मैं जब गया, उसने जब मेरे लिए प्रेयर किया तो मेरे पास 500 रुपए थे। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मेरे पास एक ही नोट था पर वो दे दिया। मैंने सोचा था ये ट्रे खरीद के लेके आऊँ। जब इसके लिए पैसे खत्म हो गए, मैं सिर्फ देखने के लिए गया, और जिस जगह पे देखने के लिए गया वहां पे एक भाई थे, ये गुजर एक दुकान की ऊंची पोस्ट पे थे। उन्होंने कहा कैसे आया इधर शम? मैंने कहा मैं ऐसे ऐसे ट्रेन लेने आया था, देख रहा था कितने का, ले लो। तो कह रहे, मैंने कहा ले लूंगा भाई। मैंने कहा ले ले कोई बात नहीं। उसको बुला, इधर आ, उसका नाम है, इधर आ, जो इनको चाहिए वो दे दो, पैसे मैं दूंगा। मैंने और ये लिया, और एक और कुछ 1400 रुपए के आसपास का सामान आया, वो फ्री में आया। तो परमेश्वर में मैंने तुरंत बहुत आनंद मनाया। मैंने परमेश्वर, मैंने तेरे लिए वहां बोया पर तूने मेरे लिए वहां पे निकाल दी, है ना, उससे डबल ट्रिपल हो गया। तो ये परमेश्वर के कार्य हैं, जो परमेश्वर जो बोता है वो फसल काटेगा, जो नहीं बोएगा तो वो कैसे फसल काटने पाएगा। तो इसलिए बोना बीज बहुत जरूरी है। तो इसलिए प्रभु का धन्यवाद अच्छे सुंदर वचन के लिए। ऐसे ही परमेश्वर इस्तेमाल करे और बढ़ाए, और पूरा सामर्थ बल शक्ति के द्वारा। आइए हम अब और आगे के उसमें जाएंगे प्रभु भोज की तैयारी में, और हम तैयार करें अपने आप को, अपने मन को, अपने हृदय को, और परमेश्वर के इस मेज में हम शामिल होंगे। आइए हम तैयार हैं प्रभु की मेज में शामिल होने के लिए। और वहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुमको पहुंचा दी कि वह कि प्रभु यीशु जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्याह के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरी में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस कटोरे में से पिए और इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण उनमें से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांच लें तो दंड ना पाते। और ये सही बात है कि परमेश्वर की देह, उसका लहू हमारे पापों के लिए बहाया गया और वो बेशकीमती बलिदान है, उसका कोई भी मूल्य नहीं, वो अमूल्य है। और हम उसके उस मेज में, जो पवित्र मेज है, हम स्मरण के लिए अब हर संडे करते हैं। और ये बात हम पहले भी सोचे थे और आंटी ने भी बोला कि उसकी मेज में शामिल होना प्रभु भोज में हर संडे था। हम और चीज़ों के लिए हम चाहते हैं कि हर दिन हो हमारे साथ, हमें स्मरण हमेशा रखना, हर दिन उसके उस बलिदान को, उस प्रेम को हमेशा याद रखना है जो प्रभु ने हमसे किया। इसलिए हम तैयार हैं, आइए उसके प्रभु की मेज में हम शामिल हो सकते हैं। यीशु मसीह का लहू और उसकी देह जो हमारे पापों के लिए बहाया गया, उसकी देह और उसके लहू जो उसने हमारे पापों के लिए बहाया, उसकी देह और उसका पवित्र लहू जो उसने हमारे पापों के लिए बहाया,
कि उसकी देह और उसका लहू जो उसने हमारे पापों के लिए बहाया, उसकी देह और उसका लहू जो उसने हमारे पापों के लिए बहाया, उसकी देह और उसका पवित्र लहू जो उसने हमारे पापों के लिए बहाया, उसकी देह और उसका लहू जो उसने हमारे पापों के लिए बहाया, उसकी देह और उसका लहू जो उसने हमारे पापों के लिए बहाया, उसकी देह और उसका लहू जो उसने हमारे पापों के लिए बहाया, उसके उस बलिदान को, उस प्रेम को हमेशा, हर दिन हमेशा याद रखना। यही नहीं कि बस हम इधर आए और 2 मिनट में भूल के और अपने कामों में लगे। वो हमेशा हमेशा का परमेश्वर है और हमें उसे हमेशा स्मरण रखना है, याद रखना है। तो एक साथ लेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। एक साथ जा सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद, थैंक यू सो मच। प्रभु की महिमा हो सब बातों के लिए। हमारी मीटिंग 10:30 बजे हर संडे हुआ करेगी और 8:30 to 9:10 हम जूम पे जुड़ते हैं, जिसमें कि परमेश्वर ही की शिक्षा दी जाती है और जितने जुड़ रहे हैं और भी आनंद कर रहे हैं और भी परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। इसलिए वचन जो खोलेगा उसके जीवन के रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। जो इसको बंद रखेगा वो हमेशा ही बंद रहेगा उसका जीवन, और जो इसको खोलना शुरू कर देता है, इसके पास आना शुरू कर देता है, उसके पास आशीषें और उसके मार्ग खुलने शुरू हो जाते हैं। और ये सच बात है। कहते हैं कि तुम जो सवेरे ही उठ जाते हो, परिश्रम करते हो, ये भी हमारे लिए व्यर्थ है, और वो अपने लोगों को यूं ही दे देता है। मैंने देखा है, बहुत बार देखा, अनगिनत बार देखा, जहाँ से उम्मीद नहीं होती परमेश्वर रास्ते खोल देता है। ये है परमेश्वर की महिमा। मेरे पास बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं, पर आज वो फ्री पढ़ रही है महिमा, जहाँ पे 2-2.5 लाख रुपया लिखा है साथ। ये सिर्फ इस वजह से, नहीं तो लोग परिश्रम कर रहे हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं कर पाते, पर जो आज महिमा पढ़ कर रही है, अगर परमेश्वर नहीं करता तो मैं जीवन भर भी कमाता रहता तो नहीं पढ़ा पाता। तो ये सिर्फ इस कारण से हुआ, जिस परमेश्वर को मैं जानता हूँ वो सच्चा है, वो जीवित है, और वो हमारे लिए सब मार्गों को खोल देता है। जब हम उसके पास आए तो उसने हमारे बच्चों के लिए मार्ग खोल दिया। तो इसलिए हमारे को चिंता नहीं होती हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, चर्च का किराया कैसे जाएगा, चर्च में क्या होगा, एसी लगाने के लिए मैंने किसी को नहीं कहा, लोगों से परमेश्वर ने बोला और बातचीत किया, और चीजें जो सब आई ये सब परमेश्वर के लोगों के द्वारा। और जब परमेश्वर काम करता है तो उसे कोई रोक भी नहीं सकता। और इसलिए आज जो भी मेरे जीवन में हुआ या हो रहा है या जो होगा, सिर्फ परमेश्वर की इच्छा से होगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से नहीं, परमेश्वर की इच्छा से चलता हूँ। और जब से चलना शुरू किया तब से आनंद और शांति मेरे जीवन का एक सबसे बड़ा हिस्सा है, और बाकी और चीजों की तो बात है नहीं। तो इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो सब बातों के लिए, और परमेश्वर की महिमा हो। हम एक सॉन्ग में जाएंगे और अपना हदिया, अपना नजराने, अपनी भेंट देंगे। बहुत सुंदर वचन, और मैं कुछ थोड़ा सा आप लोगों को बोलना चाहूँगी वचन के ही बारे में। आंटी ने बहुत अच्छा समझाया, बहुत अच्छा था सब कुछ। और एक बात मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगी कि आंटी जब हमारे भवन में आए थे, चर्च में आए थे, क्राइस्ट वे चर्च में पहली बार, तो उस दिन थर्सडे का दिन था, और उस दिन यहाँ पर क्या था, होली थर्सडे बनाया गया था, जिसमें कि पैर धोए गए थे ना। जो लोग आए थे वो जानते होंगे, होली थर्सडे था। और
आंटी पहली बार चर्च में आए थे और जब चर्च लग रहा था तब आंटी ने ऑफरिंग के लिए पूछा था और अक्षय ने भी बोला था, अक्षय से भी पूछा था ऑफरिंग के लिए। अक्षय ने बोला था हाँ कर लो, लेकिन ब्रदर ने मना कर दिया, इस कारण से ऑफरिंग नहीं हुई थी। गुड फ्राइडे पर भी इस कारण से नहीं हुई थी कि उन्होंने मना कर दिया था, तो इसलिए आंटी ने पूछा था और मैंने कहा था कि नहीं, उन्होंने नहीं की। लेकिन हम संडे को ऑफरिंग लेते हैं, हमेशा लेते हैं। मतलब किसी के मन में भी ऐसा नहीं आना चाहिए कि हमने ऐसा क्यों कहा कि नहीं आंटी हम तो ऑफरिंग लेते ही नहीं, हम ऑफरिंग लेते हैं। यहाँ तक कि चर्च में जब भी कोई प्रोग्राम होता है, क्रिसमस का हो, ईस्टर का हो, गुड फ्राइडे का हो, पाम संडे का हो, चर्च की एनिवर्सरी हो, आप ही लोगों के द्वारा जो हाथ बढ़ाए जाते हैं उससे यहाँ काम होता है ना। ऐसा नहीं है हम नहीं लेते हैं, लेकिन हाँ 10वां अंश नहीं आता है और जिसके मन में जो देता है वो थोड़ा सा घुमा दो भाई इसे, है ना? जो जिसने देना चालू कर दिया है परमेश्वर से आशीषित भी कर रहा है ना। जो देना चालू कर देंगे परमेश्वर ने आशीषित करेगा और परमेश्वर की आशीष है सबके लिए। परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। तो सिर्फ इतना ही हुआ था कि 2 दिन नहीं हुई थी क्योंकि होली थर्सडे था और गुड फ्राइडे था, ईस्टर वाले दिन भूल गए थे। लेकिन जो अक्षय की मम्मी है मिन्नी दीदी, उन्होंने बोला ले लो, उन्होंने याद दिलाया और हुई। क्योंकि जैसे हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर का एक चर्च चला रहे, वैसे आप लोग भी चला रहे हैं। जैसे हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं वैसे आप लोग हमसे परमेश्वर के चर्च से प्रेम करते हैं। तो जिम्मेदारी हमारी नहीं, आप लोगों की भी समझकर आपने बोला नहीं लो, तो ये परमेश्वर का प्रेम है। तो मैं थैंक यू बोलूँगी आज के वचन के लिए और विश्वास है हम सबके जीवन में वचन काम करें। जैसा कि ब्रदर ने बताया कि हमारी भी जो सैलरी आती है उसमें से भी हम 10वांश निकाल देते हैं, जो उनको ऑफरिंग मिलती है उसमें से भी हम निकाल देते हैं। इसीलिए उस सैलरी में हम पेट भर के खा रहे हैं, इसीलिए उस सैलरी में हम अपने जीवन को भली रीति से जी रहे हैं। किसी बात की घटी नहीं है। हम परमेश्वर के भवन में इस पवित्र स्थान में खड़े होकर कहते हैं कभी खाना होता है कभी नहीं, तो कितना बड़ा झूठ होगा, है ना? बहुत बड़ा झूठ होगा। कितनी बड़ी पढ़ाई है कि पढ़ाई की टेंशन नहीं है, नहीं तो उसमें आज रो रहे होते हैं कैसे पढ़ रहे हैं हमारे बच्चे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे फीस दें। अच्छा है, अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। तो ये परमेश्वर की बड़ाई है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज जो गीत हमने गाया मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए हम फिर से वही गाएंगे। और बेटा आप उसके ऑफरिंग ले लो फटाफट। तस्तगी को देता है चाहे हर दिल में आना, तस्तगी को देता है चाहे हर दिल में आना, भरता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना, भरता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना, जिसका बने है माली वो कलियां लगी खिलने, जहाँ दुनियावी जमा हो मैं हूँ हाजिर में, जहाँ दुनियावी जमा हो मैं हूँ हाजिर में। हालेलुया। यस, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और ये विश्वास है हमें कि आज परमेश्वर का आत्मा यहाँ 2 या 3 नहीं बहुत अधिक है, हर एक के जीवन में उतर गया है, आ गया है और परमेश्वर का वचन भी काम करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे महान जीवित सच्ची और अनुग्रहकारी प्रभु, आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके सुंदर वचनों के लिए जो तूने अपने दिए अपने बेटों के द्वारा। और परमेश्वर हमने सीखा और जाना है कि सच में परमेश्वर हम जब परमेश्वर तेरे लिए हाथ बढ़ाते हैं तो तू परमेश्वर बीजों को फलवंत करता है और आशीषित करता है। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं तेरे इस आशीष पाने के एक और नए रास्ते के लिए, उस आज्ञा के लिए जो तूने हमें दिया प्रभु जी, और उसको हम मानेंगे और तेरी इच्छा को सदैव पूरा करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर साहित्य के लिए भी, परमेश्वर के
हमारा विश्वास है कि तुमने उसे चंगा कर दिया है परमेश्वर, और वो अब चंगा है परमेश्वर, और उससे बोल और बातचीत कर परमेश्वर। और धन्यवाद करते हैं तुमने उसके कार्य को लगाया प्रभु जी। और परमेश्वर ये सब परमेश्वर तेरी महिमा के लिए हो प्रभु जी, और हम उन तेरे आशीष कर्मों को स्मरण रखें और तुझ में और बढ़ते जाए, तेरे प्रार्थनाओं में, तेरे वचनों में, तेरे ज्ञान और बुद्धि में प्रभु जी। और परमेश्वर पहले तेरे राज्य की खोज करें, ताकि सब वस्तु हमें तू ही दे दे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आए हुए हर एक जन के जीवन से परमेश्वर के तू हर एक के जीवन में कार्य कर परमेश्वर, और उनको अपनी प्रार्थनाओं में, अपने वचनों में और बहुतायत से बढ़ा के तेरे ज्ञान पाके परमेश्वर बुद्धिमान हो जाए।